हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव कभी भी किसी सब्जेक्ट की, किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। किसी प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया था जो उसकी क्वालिटी बताता है कि वो किस प्रकार का हमारा सब्जेक्ट है, लंबा है, काला है, मोटा है, कितनी संख्या है, कितना वजन है, कितना सारी चीज उसकी क्वालिटी के बारे में वो बताता है। तो एडजेक्टिव के हमने टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया, कौन कौन से वे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था आर्टिकल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन से लेकर के कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है। तो कभी भी जब हम किसी एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं तो हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाया जाता है, सुपरलेटिव बनाया जाता है, ये चीजें हमने पिछले वीडियोस में आपको बताई हैं। और उसके बाद ये भी बताया कि कंपैरिजन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल, कि आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल क्या है इस बात को समझते हैं। तो आर्टिकल की बेसिक डेफिनेशन की अगर बात कर ली जाए तो कहा जाता है कि आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि आर्टिकल कुछ भी नहीं होते हैं सिवाय एडजेक्टिव के। आर्टिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो डिटरमाइनर का हिस्सा है। डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है कि वो बताता है कि किस प्रकार का नाउन आने वाला है। तो ये आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि आर्टिकल्स हमेशा दो प्रकार में बांटे जाते हैं। पहला आर्टिकल जो होता है उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल, इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? यहां बात की जाती है हमेशा ए एन एन की, दो आर्टिकल ए और एन की। और जो हमारा दूसरा टाइप का होता है डेफिनिट आर्टिकल, इसमें क्या होता है? सिर्फ एक आर्टिकल होता है जिसे हम द के नाम से जानते हैं ना। अगर इसे कहा जाए इंडेफिनिट, क्यों कहा गया? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अगर कहा जाए यह एक किताब है, तो ये किताब किस सब्जेक्ट की है? छोटी है, बड़ी है, कुछ तय नहीं है किसकी बात कर रहे हैं। एक का बात करते हैं, वह एक लड़का है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेट की बात करें तो द हमेशा एक निश्चित व्यक्ति के लिए, निश्चित वस्तु के लिए, निश्चित स्थान के लिए प्रयोग, यानी कि उसके बारे में हम जान रहे होते हैं, पहले से हम उसके बारे में जानते होते हैं। ए एन के बारे में हम नहीं जानते। तो आइए आर्टिकल्स को कुछ समझा जाए कि आर्टिकल को यूज करने का तरीका क्या है, रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स को, कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। ए और एन, तो अगर बात की जाए ए एन की, तो ये हमेशा सिंगुलर सेंस देने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सेंस देने के लिए किया जाता है। पहली बात, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर सेंस देता है, यानी ए एन का प्रयोग क्या करता है? हमेशा सिंगुलर सेंस देता है। सिंगुलर सेंस का मतलब हमारा क्या हुआ? जिस सब्जेक्ट से पहले ए एन लग गया वो किस टाइप का है? सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ए एन को खास बनाती है कि ये सिंगुलर सेंस देता है। अब रहा सवाल ए एन का प्रयोग, ए का प्रयोग कब करें, एन का प्रयोग कब करें। तो इसके लिए एक बेसिक थीम बताई जाती है बच्चों को, बेसिक थीम या बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए। अब वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब किसी भी आने वाले वर्ड का, जिस वर्ड से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए या एन का प्रयोग करना है, उसका पहला लेटर वॉवेल हो तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो ए का प्रयोग करेंगे। अगर वॉवेल हुआ, अब वॉवेल है तो ठीक है, वॉवेल इंग्लिश में कौन कौन से हैं पहले ही बताया गया है, ए ई आई ओ यू। तो ये एक बेसिक थीम है कि जिसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू हो, सामान्यतः उससे पहले ए का, और एन में अगर बात की जाए तो एन का प्रयोग करते हैं, जिससे पहला लेटर यानी पहला अक्षर, पहला अक्षर अगर ए ई आई ओ यू है तो उससे पहले एन का प्रयोग किया था सामान्यतः। जरूरी नहीं कि हर बार हो, अब कब नहीं होगा इसको भी डिस्कस करेंगे। और जो ये दूसरा रूल है बेसिक थीम, अगर ये ए एन मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके कोई भी कॉन्सोनेंट हो गया तो उसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है?
ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लिया जाता है, जैसे कि हमारा बॉय है तो बॉय का पहला लेटर क्या है, बी है, जो वॉवेल नहीं है तो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ये बेसिक थीम है जो बच्चों को समझाने के लिए बताई जाती है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, हमें एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो ये थीम काम करने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन से अपवाद है। अब वो अपवाद क्या है, इस बात को ध्यान दिया जाए। तो ये बेसिक थीम थी। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कुछ खास नहीं बढ़ाया जाएगा, इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, आप समझ जाइएगा। अब यहां पे हमें वॉवेल लेटर से नहीं लेना है, हमें वॉवेल साउंड की बात करनी है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात करनी है। बच्चों को वॉवेल समझाए तो वो साउंड समझ नहीं पाते, तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, वॉवेल साउंड की बात करनी है। जैसे कोई वर्ड है, अगर वो वॉवेल साउंड किया, उसका पहला लेटर हम उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, मतलब उसको हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन के वक्त अगर पहला लेटर वॉवेल साउंड कर रहा है। अब वॉवेल साउंड क्या है, हिंदी के जितने हमारे स्वर हुए उनको हमने हिंदी में स्वर कहा, और मात्राएं हमारी स्वर हुई अ, आ, ई, ऐसे करते हुए अह तक। जितनी चीजें हमारी, जितनी मात्राएं थी वो क्या कहलाई, वॉवेल कहलाई, स्वर कहलाई हिंदी में। और क से लेकर के ख, ग से लेकर के ज्ञ तक, यहाँ पे हम ज्ञ लिख देते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाए, व्यंजन कहलाए। पहले दिन के अल्फाबेट्स की बात जब की थी तो यहाँ पे समझा था वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो ये हमारे व्यंजन कहलाए। अब प्रोनाउंसिएट करते समय अगर इसमें से कोई भी मात्रा हमारे मुंह से पहली बार निकलती है, जैसे हमें कहना है एप्पल, ये हमारा भले इंग्लिश का वर्ड क्या है, एप्पल, लेकिन अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो हिंदी में क्या लिखा जाएगा, एप्पल। अब ये जो पहला लेटर ए हो गया, क्या ये हमारी मात्राओं में आता है, कभी कभी हमारी मात्राओं में ये ए आया है, हाँ ए आता है। जब ए आ रहा है तो उससे पहले क्या लगेगा, एन का प्रयोग किया जाएगा, एन एप्पल। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर को फोकस मत करिएगा, क्योंकि इससे पहले अगर एन लगे तो ये भी स्मॉल में होना चाहिए, एन एप्पल। बात समझ में आई। अगर ऐसे एग्जाम्पल की तरफ बात कर ली जाए, जैसे हमने कह दिया अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला को अगर हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा हिंदी में, अम्ब्रेला। समझने के लिए हिंदी लिख रहे हैं, अम्ब्रेला। पहला अक्षर, पहला लेटर क्या है, अ है, अ हमारे वॉवेल में से एक है, तो अगर वॉवेल में से एक है तो क्या लगेगा, एन का प्रयोग किया जाता है हमेशा, तो यहां पे क्या लगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, हमारे इंग्लिश का लेटर AEIOU होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एक और एग्जांपल है, यहां पे यू है, इससे पहले एन का प्रयोग किया गया, लेकिन यहां हम कह दें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यू यहां भी है, यू यहां भी है। अगर इसको प्रोनाउंसिएट किया जाएगा तो हिंदी में क्या लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी। अब इसका पहला लेटर क्या आ गया, य। क्या हमारी मात्राओं में कभी य आता है, नहीं आता। वो किस में आता है, व्यंजन में आता है, हमेशा कॉन्सोनेंट में आता है। और जब भी कोई पहला अक्षर कॉन्सोनेंट में आ गया तो उसके साथ क्या लगेगा, हमेशा ए का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो वॉवेल में आता हो चाहे ना आता हो। यानी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते समय यानी उच्चारण करते समय अगर पहला अक्षर, पहली ध्वनि स्वर हो गई यानी वॉवेल हो गई, हिंदी की मात्राओं में मैच कर गई, तब तो उससे पहले एन लगेगा, और नहीं की तो उसके पहले ए लगेगा। सिर्फ इतनी सी बात को आप समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको और जो बेसिक जो कुछ रूल्स होते हैं जिनके आधार पे हमेशा कॉमन एरर्स बनाए जाते हैं। जो आपका कल का टेस्ट हुआ था संडे के दिन वाला, उस टेस्ट में कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस थे। अब अगर आप ये सोचते हैं कि कॉमन एरर पूरी इंग्लिश पढ़ने के बाद ही बनाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पहले हमने रूल लिखवाया था कंपैरेटिव डिग्री के समय कि दो कंपैरेटिव का इस्तेमाल नहीं किया था, और उसमें एक सेंटेंस था जिसमें मोर सुपीरियर वर्ड इस्तेमाल किया था, द राइस ऑफ देहरादून इज मोर सुपीरियर देन सहारनपुर। तो मोर और सुपीरियर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव थे, इसलिए दोनों का इस्तेमाल गलत था। कई लोगों ने उसको नहीं किया। तो इस बात को समझिएगा कि जो जो चीजें हम आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे कॉमन एरर का एक हिस्सा है, एक पोर्शन है। अगर वो तैयार है तो हम कोई भी, चाहे वो हमारा क्लोज टेस्ट हो, कंप्रहेंशन हो, कॉमन एरर चाहे कुछ भी हो, उसको हम कर पाएंगे। अगर यही चीजें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आज भी हम कंफ्यूज हैं,
तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को समझिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट्स बना करके समझते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे हमें कहना है मैंगो, ठीक है, मैंगो, पहला लेटर एम जो कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अगर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेस पे चल रहे हैं तो इससे पहले हमारा एम लग गया, एम से पहले ए लग जाएगा, ए मैंगो। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो मैंगो ऐसे लिखा जा रहा है। म वर्ड जो है वो हमारे स्वर में से नहीं आता, तो ठीक है, हमारा ए मैंगो ठीक है। फिर हमने कह दिया MLA, तो यहां पे भी एम है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से तो ए लगता है नॉर्मली, जो बेसिक थीम थी हमारी उसके हिसाब से हमने ए लगा दिया। लेकिन इसको जब प्रोनाउंसिएट किया जाए तो कैसे, MLA, तो पहला वर्ड ए आएगा जो कि हमारे स्वर में आ जाता है, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए रूल्स की तरफ चलते हैं कि क्या क्या कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सेंटेंस में एरर्स में इंक्लूड की जाती हैं। वो चीज ये है कि वन के अर्थ में, और कहीं भी हमें वन का सेंस देना होगा, वन के अर्थ में ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज है जो सामान्यतः दो होती है लेकिन उसमें से कोई एक ही है मौजूद, दो होती हैं लेकिन मौजूद एक ही है, तो उससे पहले A1 लिखा जाएगा। जैसे इंसान के दो पैर होते हैं, इन्होंने कहना कि एक पैर का आदमी, तो हम क्या कहेंगे, A1 लेग्ड मैन, एक पैर का आदमी। ट्रैफिक हमेशा एक रूट होता है गाड़ियों के आने के लिए, दूसरा होता है जाने के लिए। ट्रैफिक हमेशा दो साइड से चलता है, बट कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सिर्फ गाड़ियां या तो आने के लिए जगह होती है या तो जाने के लिए जगह होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, A1 वे ट्रैफिक। बात समझ में आ रही है, A1 वे ट्रैफिक। तो पहला रूल होता है कि वन का अर्थ हमें जब भी देना होगा एक साइड का, तो हम उससे पहले ए का प्रयोग कर लेते हैं। और अगर दूसरे रूल की बात की जाए तो कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नाम सामान्यतः नहीं किया जाता। लेकिन हम किसी इंसान को किसी की उपाधि दे रहे हैं, जैसे हम कहें कि मेरा भाई मेरे घर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ऐसे में कहना है। नरेंद्र मोदी वो नहीं है लेकिन उसकी उपाधि हमने नरेंद्र मोदी को दे दी। जैसे हमें कहना है कि मेरा दोस्त मेरे मोहल्ले का सचिन तेंदुलकर है, अपनी टीम का सचिन तेंदुलकर है। हमें कहना है मेरा दोस्त अपनी टीम का सचिन तेंदुलकर। हम इंग्लिश में कहते हैं कि वह सचिन तेंदुलकर है, जैसे ही इज सचिन तेंदुलकर, या तेंदुलकर लिखते हैं यहाँ पे, TENDULKR, ही इज तेंदुलकर ऑफ हिज टीम। तो वह अपनी टीम का तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर अलग है लेकिन वह अपनी टीम में वो भी तेंदुलकर की तरह, यानी सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। तो यहां पे हमने उपाधि दे दी, तो किसी भी उपाधि से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कहना है कि ही इज ए दारा सिंह। दारा सिंह का नाम सुना होगा, पहलवान जिन्होंने बजरंगबली का रोल भी निभाया है। ही इज ए दारा सिंह ऑफ हिज सोसाइटी, वह अपने समाज का, सोसाइटी, दारा सिंह यानी सबसे पहलवान जो है उसका कंपैरिजन हमने कर दिया, मतलब उसकी तुलना दे दी कि वो दारा सिंह के बराबर है। तो ये उपाधि होगी दारा सिंह की और उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि रूल यहां पे लिखना था, दूसरा रूल, उपाधि से पहले, उपाधि से पहले, ये हमारा सेकेंड रूल है। जब भी किसी की उपाधि दी जाएगी तो उपाधि से पहले, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। अगर अब दूसरे रूल की बात कर ली जाए तो ये बात याद रखिएगा कि प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ए क्या है, एन क्या है, ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे। अगर अब बात की जाए तो एक जो रूल है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, वो तीसरा रूल है कि कभी भी प्लूरल नाउन से पहले, प्लूरल नाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, याद रखिएगा। कभी सेंटेंस में दे दिया कि ए काउज या एन काउज, ऐसे कुछ भी दे दिया जाए तो प्लूरल से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है।
चौथे सेंटेंस की तरफ अगर हम चलते हैं तो दो चीजें हो लेकिन किसी एक ही के लिए हो, जैसे कि मेरी पेन नीली है और लाल भी है। एक ही पेन है, नीली भी है लाल भी है, तो हम कह सकते हैं आई हैव ए रेड एंड ब्लैक पेन। वो पेन लाल भी है और नीली भी है। एक ही आदमी है, स्कूल का वो हेडमास्टर भी है और मतलब टीचर भी है और प्रिंसिपल भी है, या फिर मैनेजर भी है और प्रिंसिपल भी है। दो पद हैं लेकिन किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के लिए है। तो हम क्या कहेंगे? ही इज ए, या ही इज ए प्रिंसिपल, सॉरी यहां पे नहीं कह सकते, जैसे हमें कहना है ए प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर एक ही आदमी है। तो जब एक आदमी के लिए मैनेजर भी एक ही आदमी और प्रिंसिपल भी एक ही आदमी है तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। एन का भी किया जा सकता है लेकिन ये वाला वॉवेल साउंड देना चाहिए, वॉवेल साउंड को प्रोड्यूस करेगा तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इन रूल्स को नोट कर लीजिए, इसे हम थोड़ा इरेज कर लें और फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएं। अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको कभी मिल जाए, अनकाउंटेबल नाउन आपको बताया गया है जिन नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, गणना नहीं की जा सकती, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मिल्क से पहले कभी ए और एन नहीं लगाया जाता, प्रयोग नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। सेंटेंस में कई बार दे देगा कि वाटर से पहले ए या एन लगा करके दे दिया तो हम कंफ्यूज हो गए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो प्रयोग नहीं होता। उसके बाद अगर बात कर लीजिए किसी रूल की, तो कहा जा सकता है कि अगर एडजेक्टिव है, किसी सब्जेक्ट से पहले उसका एडजेक्टिव आ गया, जैसे हमें कहना है कि रेड फ्लावर, ठीक है। एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, सब्जेक्ट से पहले आए, किसी सब्जेक्ट में आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट से पहले आए तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, एडवर्ब के साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहां अगर हमने कह दिया फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर भले हमारा सब्जेक्ट है, उसका पहला लेटर एफ है, लेकिन हम एफ को अब नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव आ चुका है रेड। तो अब हमें किसको नोटिस करना पड़ेगा? रेड का आर, जो कि आर वर्ड हो गया ना, रेड बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेड फ्लावर। ये र आ गया इसलिए इससे पहले एन लगाएगा। और वैसे ही हमें कहना है ए रेड अम्ब्रेला। अब ये भले ही अम्ब्रेला से पहले एन, अगर सिर्फ अम्ब्रेला होता तो हम एन लगाते, लेकिन यहां पे लग गया रेड अम्ब्रेला तो उससे पहले भी ए लगेगा। यानी कि अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उससे पहले उसके साउंड के आधार पे, सब्जेक्ट पे नहीं, अब एडजेक्टिव या एडवर्ब के साउंड के आधार पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ ही साथ। अब अगर कहा जाए सामान्यतः, सामान्य रूप से कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा हमें कुछ उसके बारे में और पता ना हो, नाम के अलावा हमें कुछ और ज्ञात ना हो, जब भी किसी व्यक्ति की बात करें उसके नाम के अलावा हमें और कुछ पता नहीं है कि उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, सिर्फ और सिर्फ क्या जानते हैं हम? सिर्फ और उसका नाम जानते हैं, तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमें कहना है, किसी ने कहा कि पत्र किसने लिखा, तो हमें एक सोहन है उसने लिख दिया। बात तो समझिएगा। किसी ने कहा कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, एक राकेश है जो हमें पढ़ाते हैं, ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि राकेश के अलावा वो कुछ जानता है, सिर्फ नाम जानेगा, उसके अलावा उसको जानता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस हम क्या कहेंगे? दिस लेटर, एग्जाम्पल देखिएगा, इज रिटन
बाई ए सोहन। सामान्यतः सोहन से पहले एन नहीं लगेगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि सिर्फ सोहन के अलावा हमें किसी का नाम, उसके नाम के अलावा कुछ पता नहीं है, तो ए लगाना भी अनुचित नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस आपको बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए। ये हमारे स्पोकन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी के बारे में हम किसी को बता रहे हैं और उसका सिर्फ नाम बता पा रहे हैं और कुछ जानता नहीं है वो, तो हम उससे पहले ए का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, और अगर कहा जाए कि अगर किसी कॉमन नाउन से, कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो, किसी कॉमन नाउन की बात करें और पूरी जाति उससे प्रमाणित हो, उसकी पूरी जाति के बारे में बताया जाए। जैसे हमें कहना है कि एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो सिर्फ एक ही गाय के 4 होते, बाकी 5 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी गाय होंगी पूरी गाय जाति के 4 पैर होते हैं। हम कहें एक पक्षी के 2 पंख होते हैं या एक पक्षी के पंख होते हैं, तो क्या एक ही पक्षी के पंख होते हैं? पक्षी जितने मिलेंगे सबके पंख होते हैं। यानी कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का पता चले। जैसे हमें कहना है कि एक गाय हमेशा उपयोगी जानवर होती है, तो हम क्या बोलेंगे? ए काउ इज यूजफुल, ए यूजफुल एनिमल। बात समझ में आ रही होगी। अब सिर्फ एक ही गाय उपयोगी नहीं है, गाय है तो सारी गाय उपयोगी होंगी। सामान्यतः काउ से पहले ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, लेकिन जब हम पूरी जात की बात करें, जैसे कि काउ इज हंग्री, गाय भूखी है, काउ इज हंग्री। तो एक गाय की हम बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जितनी गाय है दुनिया में सारी की सारी भूखी हो, कुछ का पेट भरा भी होगा। तो इससे पहले अगर हम कहते हैं कि ए काउ इज हंग्री, तो ऐसा नहीं कह सकते हम। इन कहा जाए कि सभी गायों के सिंग होते हैं, तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसे इरेज करें तब आगे लिखते हैं, ताकि स्पेसिंग की दिक्कत ना आए। अब समझिएगा एक लास्ट टूल। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी वैसे ही कहा जाए कि उसे एक अच्छी शिक्षा मिली है, उसे एक अच्छी शिक्षा मिली है। अच्छी शिक्षा से पहले एक वर्ड लग गया, जैसे उसकी एक अलग संस्कृति है, एक अलग संस्कृति। तो एक वर्ड अगर इस्तेमाल किया जाए तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर विशेष होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाए, का प्रयोग विशेष अर्थ में हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में हो, यानी कि क्या अर्थ में हो? जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में हो। सामान्यतः अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं लगाया जाता, लेकिन किसी एक आदमी को अच्छी शिक्षा मिली है, बाकी को अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, ऐसे कह दिया गया। किसी एक की संस्कृति बहुत अच्छी है, बाकी की संस्कृति अच्छी नहीं है, तो भाई जिसकी संस्कृति अच्छी है वो तो विशेष हो गया ना। 10 लोग अनपढ़ बैठे हैं, उसमें एक पढ़ा लिखा है, तो वो विशेष हुआ ना। तो जब भी किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में होगा, तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ही हैज रिसीव्ड, उसने प्राप्त की है, ही हैज रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, उसने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। हम लोग तो भाई पढ़े नहीं, तो हम कह सकते हैं कि उसने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की, तो वो विशेष हुआ हमारे हिसाब से। तो जब किसी विशेष की बात की जाएगी तो सामान्यतः तो नहीं होता है, लेकिन गुड एजुकेशन से पहले ए का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे वर्ड जब भी आपको मिलते हैं जो विशेष अर्थ देते हो, तभी एन का प्रयोग होता है। अदरवाइज आपको पता है सामान्य रूप से अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नाउन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं किया था सामान्यतः, कॉमन नाउन से पहले भी नहीं किया था, प्रॉपर से भी पहले नहीं किया था। लेकिन ये अपवाद है कि कब किया जा सकता है। आप जाओगे एग्जाम्पल में, आप जाओगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे आपको इस तरीके से दे दिया गया सेंटेंस, आप तो कहोगे भाई प्रॉपर नाउन से पहले लगता ही नहीं है, करके पार्ट चले जाए और वहां पे नो एरर है ही नहीं, गलती है ही नहीं, तो क्वेश्चन गलत जाते हैं और इसलिए हम छट जाते हैं। तो एक एक चीजों को, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं, तो इस तरीके से हमारे रूल्स पता चलते हैं और इस तरीके से हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे हमने आपको आज बताया इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में, इनके यूज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में बताया जाएगा। आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।